खोइछा जो है इस तरीके से माता। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि में माता रानी का खोइछा कैसे भरे, पहले घर में भरे या मंदिर में भरे, खोइछा में कौन कौन सी सामग्री हमें डालना चाहिए, खोइछा किस दिन भरे, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। नवरात्रि में महाअष्टमी के दिन माता का खोइछा भरा जाता है, तो आप लोग उस दिन खोइछा जरूर भरिएगा। जो व्रत करते हैं नवरात्रि का 9 दिन का, वो भी माता रानी का खोइछा भरेंगे। जो 2 दिन का व्रत करते हैं प्रतिपदा और अष्टमी का, वो भी खोइछा भरेंगे। और जो व्रत नहीं भी करते हैं वो भी खोइछा भरेंगे, यानी जो व्रत करते हैं उन्हें भी खोइछा भरना है और जो व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी माता का खोइछा भरना है। महाअष्टमी के दिन ही खोइछा भरने का नियम है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप अष्टमी तिथि को खोइछा नहीं भरते हैं तो आप नवमी तिथि को भी खोइछा भर सकते हैं, लेकिन आप लोग खोइछा जरूर भरिएगा। और जो लोग अपने घर में कलश की स्थापना किए हुए हैं तो पहले घर में खोइछा भर लेंगे और उसके बाद वो मंदिर जाकर भरेंगे। घर में भी हमें माता रानी का खोइछा भरना है और मंदिर आप उस दिन पूजा करने जा रहे हैं तो मंदिर में भी जाकर आप लोग खोइछा जरूर भर लीजिएगा। और इस बार महाअष्टमी 30 सितंबर दिन मंगलवार को है, तो मंगलवार के दिन हमें माता रानी का खोइछा भरना है। और जो लोग महाअष्टमी का व्रत करते हैं वो महाअष्टमी का व्रत करेंगे। और उस दिन आप लोग लाल या गुलाबी वस्त्र पहन लीजिएगा। उस दिन गुलाबी वस्त्र पहनने का नियम है, तो आपके पास मान लीजिए कोई अगर नया गुलाबी वस्त्र रखी है तो आप वो भी पहन सकती हैं, या आपके पास कोई नया रेड साड़ी है, लाल साड़ी है, तो आप उस दिन लाल साड़ी भी पहन सकते हैं। महाअष्टमी के दिन हम नया वस्त्र पहन सकते हैं, तो आपके पास अगर नया वस्त्र है तो आप लोग जरूर पहन लीजिएगा। अगर मान लीजिए नया नहीं है तो जो धुला हुआ वस्त्र है वो भी पहनकर आप पूजा कर सकते हैं। तो हमें गुलाबी या लाल रंग का वस्त्र पहन लेना है और उसके बाद आप लोग अच्छे से 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। उस दिन हमें अपने मांग में सिंदूर लगा लेना है, गले में मंगलसूत्र, पैर में महावर, हाथ में नई लहठी या चूड़ी पहन लीजिएगा। यानी अच्छे से हमें 16 श्रृंगार करने के बाद ही माता रानी का खोइछा भरना है। खोइछा भरने के लिए आप लोग ये चावल ले लीजिएगा। अरवा चावल से ही खोइछा भरा जाता है, तो हमें ये अरवा चावल ले लेना है। और ये बतासा हो गया। माता रानी का जब भी खोइछा दिया जाता है तो बतासा उसमें हमें जरूर डालना चाहिए, क्योंकि ये माता रानी का प्रिय भोग है। तो आप लोग ये बतासा ले लीजिएगा। और ये हल्दी की गांठ है, ये दूर्वा हो गया, ये 2 लौंग है, 2 इलायची है, एक आप लोग फूल ले लीजिएगा। अगर अड़हुल का फूल मिल जाए जिसे गुड़हल का फूल कहा जाता है तो आप ये भी ले सकते हैं, नहीं तो आप गुलाब का भी ले सकते हैं, गेंदे का भी ले सकते हैं। और साथ में आप लोग ये पैसा ले लीजिएगा। तो आप 11, 21, 51, 101 जितना आप खोइछा में डालना चाहते हैं आप उतना पैसा ले लीजिएगा। और जब भी खोइछा में पैसा रखिएगा तो विषम संख्या में ही रखिएगा। जैसे ये 50 रुपया और 1 रुपया साथ में, तो हमें 51 रुपया रखना है, या आप 21 भी रख सकते हैं, 31 भी रख सकते हैं, 101 भी रख सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा जितना आप खोइछा में रखना
देना चाहते हैं आप उतना पैसा ले लीजिएगा, लेकिन पैसा विषम संख्या में ही होना चाहिए। और साथ में आप लोग ये श्रृंगार की सामग्री ले लीजिएगा। तो श्रृंगार की सामग्री में आप ये चूड़ी ले लीजिएगा। तो आप चूड़ी भी ले सकते हैं, लहठी भी ले सकते हैं। ये लहठी हो गया तो आप लहठी भी ले सकते हैं। और चूड़ी अगर आपके पास लाल चूड़ी है तो वो भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। तो ये लहठी हो गया, ये सिंदूर हो गया और ये बिंदी। तो आप इससे ज़्यादा भी अगर खोइछे में श्रृंगार की सामग्री रखना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। लाल ब्लाउज का पीस ले लीजिएगा। पीस अगर हम ये ब्लाउज का इसमें खोइछा डालकर देते हैं ब्राह्मण को तो ब्राह्मण इसका उपयोग कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें ब्लाउज के पीस में ही खोइछा देना चाहिए। तो हमें लाल रंग का ब्लाउज पीस लेना है। अगर आप पीला लेना चाहते हैं तो आप पीला भी ले सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको ब्लाउज पीस नहीं हो पा रहा है संभव तो आप एक चुंदरी ले लीजिएगा। चुंदरी में भी हम माता रानी को खोइछा दे सकते हैं। इस पर ही आपको खोइछा रख के दिखा रहे हैं। अगर आप चुंदरी में देना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप चुंदरी में भी खोइछा दे सकते हैं। तो जो भी ये सब सामग्री है हम इसको साथ में एक जगह रख देंगे। इसी तरीके से खोइछा देने का नियम है। और जब भी खोइछा दीजिएगा तो इस तरीके से हमें हाथ को कर लेना है। और दिशा का भी ध्यान जरूर रखिएगा। जब भी पूजा पाठ कीजिएगा, खोइछा भरिएगा तो आप लोग को दिशा का ध्यान जरूर रखना है। तो हमें इस तरीके से हाथ को कर लेना है और खोइछा 5 बार दिया जाता है। जितना भी सामग्री है हम साथ में इसको मिला लेंगे और इसी तरीके से खोइछा देने का नियम है। तो ये आप लोग इस तरीके से एक बार डाल दीजिएगा। और ये हो गया दूसरी बार, ये हो गया तीसरी बार। आप बहन बेटी को खोइछा दीजिए या माता रानी को खोइछा दीजिए। तो जिसको भी देना है आप 5 बार खोइछा दीजिएगा। तो हम 3 बार यहाँ पर रख दिए, ये हो गया चौथी बार और ये हो गया 5वीं बार। तो हमें 5 बार खोइछा देना है। और साथ में जो भी आप ये श्रृंगार की सामग्री रखी है वो भी आप इसी में डाल दीजिएगा। हमें माता रानी को उस दिन श्रृंगार की सामग्री खोइछे में डालकर ही खोइछा देना है। तो आप चूड़ी, सिंदूर, बिंदी जो कुछ भी रखना चाहती हैं वो रख सकती हैं। खोइछा देते समय जो ये चावल थाली में बच जाएगा तो इसको हमें पूरा इस तरीके से उझलना नहीं है, यानी उड़ेल के नहीं देना है। ऐसा करने से हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है। तो आप लोग बहन बेटी को खोइछा दीजिए या माता रानी को खोइछा दीजिए, कभी भी पूरा हमें ऐसे उड़ेल के नहीं देना है। और खोइछा देने के बाद 5 बार आप खोइछा दीजिएगा और खोइछा देने के बाद हमें 2 बार ऐसे निकाल लेना है। तो आप लोग 2 बार निकाल लीजिएगा। और खोइछा देने के बाद जो ये थाली में चावल बच जाएगा तो आप इसको जहाँ पर आप चावल का स्टॉक रखते हैं, जहाँ आपका मान लीजिए चावल रखने का जगह है, भंडार है, तो आप उस जगह पर इसको रख दीजिएगा। इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो ऐसे हम इसको बांध देंगे। भरने के बाद आप लोग ये खोइछा जो है इस तरीके से माता रानी से स्पर्श करा दीजिएगा। अगर घर में भर रही हैं फिर भी आपको माता रानी से स्पर्श करा के माता रानी के पास यहाँ पर रख देना है। अगर मंदिर में आप खोइछा भर रही हैं तो मंदिर में भी माता रानी के पैर के पास इस खोइछे को स्पर्श कराकर माता रानी के पास रख दीजिएगा। मंदिर में खोइछा भर रहे हैं तो वहाँ पर ये जो खोइछा है ब्राह्मण ले लेते हैं। आप घर में खोइछा भर रहे हैं तो घर में भी आप भर रहे हैं तो ये खोइछा बाद में आप ब्राह्मण को जाकर दे दीजिएगा। आपके अगल बगल में ब्राह्मण नहीं रहते हैं तो जो ये खोइछा है आप अपनी ननद बेटी को भी दे सकते हैं, यानी जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें ही इस खोइछा को देना है। तो ब्राह्मण मिल जाए तो अति उत्तम, आप लोग ब्राह्मण को ही ये खोइछा दे दीजिएगा। अगर ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो आपके घर में अगर शादीशुदा
बेटी है, ननद है, क्योंकि वो भी ब्राह्मण का रूप होती हैं, तो आप उनको भी खोइछा दे सकते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से महाअष्टमी के दिन माता रानी को खोइछा भरिएगा। अगर मान लीजिए आप उस दिन किसी कारणवश नहीं भर रहे हैं तो आप नवमी तिथि को भी खोइछा भर लीजिएगा, लेकिन खोइछा हमें जरूर भरना चाहिए। महाअष्टमी के दिन माता महागौरी का पूजन किया जाता है और माता गौरी सुहाग की देवी है, इसीलिए उस दिन हमें सुहाग की सामग्री भी चढ़ाना चाहिए, खोइछा भी भरना चाहिए और नारियल का भोग भी लगाना चाहिए। तो खोइछा भरते समय हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।